जय हिंद, जय जवाहर संगवारी हो। आज हमार नल वंश के दूसरा क्लास दूसरा लेक्चर देखने वाला है। एक से पहले लेक्चर में मैं तुम्हारा नल वंश के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हूँ। क्या बता रहे हूँ भाई कि नल वंश की स्थापना कब हुई, नल वंश की स्थापना कौन करीस, है कि नहीं। नल वंश के वास्तविक संस्थापक को रहीस वराह राज, अंतिम शासक नरेंद्र थबल, है कि नहीं। इखर वर्णन वायु पुराण में मिली। समकालीन राजवंश कौन कौन सा रही, कहाँ से इखर स्वर्ण मुद्रा मिले, है कि नहीं। तो एक बारे में अब बहुत अच्छा से डिटेल में बता रहे हो नहीं बता रहे हो भैया, सुरता है कि नहीं है कि नहीं। ओकर बाद नल वंश के अब जानकारी कहाँ से मिली, कौन कौन सा ताम्रपत्र है जेकर से नल वंश के संदर्भ में अब हमारा जानकारी मिले रही से। इस सब के बारे में बहुत अच्छा से और विस्तार से पिछला क्लास में हम चर्चा करे रहे, है कि नहीं। सुरता है नहीं है संगवारी हो, नहीं है तो अच्छे से क्लास दिखाओ, सब याद हो जाए, है कि नहीं। अब एक से आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखने वाला है, अब देखो का तो बोले नल वंश के प्रमुख शासक। का देखो संगवारी, नल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन भैया, नलवंश के और प्रमुख शासक है, जहां से प्रश्न पूछते और जिला हमला जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, शासक तो एक हर बारे में मन का करबो तो आज और अच्छे से अध्ययन करबो, बनी नहीं बनी भाई। ठीक है, शुरू करथन। तो सबसे पहली शासक कौन रही भैया, तो सबसे पहली शासक रही कौन, शिशुक। बताओ, बताए नहीं बताए, याद है कि नहीं है। क्या जानता हूँ शिशुक के बारे में, तो शिशुक कार्य भैया नलवंश के संस्थापक रहीस के नहीं रहीस भाई, संस्थापक ऐसे बता रहे हो नहीं बता रहे हो कि नलवंश के और संस्थापक कौन रही से, शिशुक। याद है कि नहीं है। ये शिशुक कार्य नलवंश के संस्थापक रही से या नलवंश के आदि पुरुष रही से, है कि नहीं, आदि पुरुष, है कि नहीं। मतलब पहली पुरुष आदि पुरुष कौन रही भैया, तो प्रश्न पूछते का नलवंश के आदि पुरुष कौन, शिशुक। नलवंश के संस्थापक कौन, शिशुक। बताओ याद रही कि नहीं रही भैया। तो पहली शासक बताओ काम है शिशुक, ये क्या करना है, याद रखना है। अब ओखर बाद शिशुक के बाद दूसरा कौन भैया, जिला तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। तो शिशुक के बाद याद रखना है व्याघ्रराज। का याद रखना संगवारी, व्याघ्रराज, है कि नहीं। दूसरा शासक कौन, व्याघ्रराज। तो व्याघ्रराज के बारे में का जानता, तो व्याघ्रराज के बारे में कई बार हो गए मोल बतावत, है कि नहीं। का बता रहे हो कि भैया गुप्त वंशी शासक रही कौन, गुप्त वंश के अब शासक रही कौन भैया, समुद्रगुप्त, है कि नहीं, समुद्रगुप्त। ऐसे बता रहे हो नहीं बता रहे भैया। तो गुप्त वंश के शासक रही कौन, समुद्रगुप्त। ये जो समुद्रगुप्त है ना, ये हर अपन दक्षिण विजय अभियान के दौरान, दक्षिण विजय अभियान, है कि नहीं। तो दक्षिण विजय अभियान के दौरान और बस्तर उस समय का है भाई, महाकांतार, ऐसे कहे का, बिल्कुल। तो बस्तर महाकांतार का है, तो महाकांतार के और नलवंशीय शासक कौन, तो नलवंशी शासक और व्याघ्रराज ला पराजित करिस, व्याघ्रराज, है कि नहीं। तो नलवंशी शासक व्याघ्रराज ला पराजित करिस और पराजित करे के बाद व्याघ्रहंता के उपाधि धारण करिस, का व्याघ्रहंता, है कि नहीं। तो व्याघ्रहंता के उपाधि धारण करिस, तो बोले ठीक बात है भाई। व्याघ्रहंतक उपाधि कौन धारण करिस, तो बोले समुद्रगुप्त, है कि नहीं। तो समुद्रगुप्त नलवंश के शासक और व्याघ्रराज ला पराजित करिस, है कि नहीं। और पराजित करे के बाद व्याघ्रहंता की उपाधि धारण करिस। व्याघ्रहंता सिक्का भी चला रही से, कौन है, समुद्रगुप्त। अब इस सब बात की जानकारी कहाँ से मिलते, जब का मैं कहानी बताता हूँ, एक जानकारी कहाँ से मिलते, प्रयाग प्रशस्ति से। कहाँ से मिलते संगवारी हो, प्रयाग प्रशस्ति। अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये कौन लिखे रही से, तो प्रयाग प्रशस्ति का रचना है हरिशेन के। ये बात मैं तुम्हें कई बार हो गए बता, है कि नहीं, 10 बार हो गए बता। तो तुम्हें क्या होना चाहिए, एकदम रटा जाना चाहिए, है कि नहीं। तो बात करते हैं का रमन व्याघ्रराज। सबसे पहले याद रखने का नलवंश। अब नलवंश के प्रमुख शासक सबसे पहले शिशुक संस्थापक रही, आदि पुरुष रही से, ठीक बात है, ये बात सुनता है। हाउ ओखर बाद याद रखना व्याघ्रराज। तो व्याघ्रराज नलवंशी शासक रही से, जिला समुद्रगुप्त पराजित करे रही से, व्याघ्रहंता उपाधि धारण करे रही से, व्याघ्रहंता सिक्का चला रही से। इस सब बात की जानकारी ओखर दरबारी समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन की रचना प्रयाग प्रशस्ति से हमला जानकारी मिलते। बताओ ये बात बता रही हूँ, याद है कि नहीं भैया। तो दूसरा याद रखना व्याघ्रराज। अब व्याघ्रराज के बाद अब काला याद रखना भैया तीसरा में, तो दूसरा तो होगी व्याघ्रराज, ठीक बात है गुरुजी। अब व्याघ्रराज के बाद काला याद रख लेना है वृषभराज। का वृषभराज, ये मन सब कौन है भैया, ते मन नलवंशी शासक है, ठीक है। वृषभराज का करिस भैया, देखकर बारे में कोई जानकारी नहीं मिला, ये सत्ता बढ़िया संचालित करिस, हो गए, है कि नहीं, सत्ता संचालन करिस। अब एक बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता, अपन से थोड़ी बता दूं कुछ भी, है कि नहीं। तो वृषभराज बस सबका याद रखना है कि वृषभराज नलवंश के शासक रही से एक जन,
है कि नहीं। अब निम्न में से कौन नल वंश का शासक नहीं है कि नहीं। अब उमा वृषभ राजा तुम पढ़े ची नहीं रही हो, अरे वृषभ राज तो पढ़े ची नहीं है, ये नल वंश के शासक रही कि नहीं रही, ऐसे नहीं करना है। तो कम से कम नाम याद रहे, कहा कि जैसे नल वंश के शासक कौन कौन रही, तो एक तो बताया शिशु याद रखना है, दूसरा याद रखना है व्याघ्रराज, व्याघ्रराज के बाद तीसरा याद रख लेना है कहा वृषभ राज। ठीक बात है गुरुजी, कहा था तो याद रख लेते काला वृषभ राज। अब वृषभ राज के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक कौन, वराहराज। कौन भैया, तो मैं कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक वराहराज। ये लगा करना है तो अच्छा से असुरता रखना है, बनी नहीं बनी भैया। तो अब बात करते हैं काकर वराहराज के। चौथा शासक कौन, वराहराज, है कि नहीं। तो चौथा नंबर के शासक कौन भैया, वराहराज। अब बताओ वराहराज के बारे में काका जानता जिन मैं तुम्हें बताए, है कि नहीं। तो वराहराज के बारे में काका बताया हूं, तो भैया वराहराज है ना नल वंश के वास्तविक संस्थापक रहे, कार्य संगवारी हो वास्तविक संस्थापक। तुम लोग कल अच्छे से बता रहे हूँ कि संस्थापक और वास्तविक संस्थापक का अंतर है, संस्थापक है कि नहीं। तो ये कार्य से वास्तविक संस्थापक मतलब नल वंश के बहुत ज्यादा विस्तार करिस, है कि नहीं, नल वंश ला समृद्ध बनाइस, और साम्राज्य विस्तार करिस नल वंश के। कौन है, वराहराज है। तेखर से वराहराज ला का थे वास्तविक संस्थापक। कौन से वंश के वास्तविक संस्थापक, नल वंश के वास्तविक संस्थापक। तो ये प्रश्न पूछते तो सोच बात तो मतलब बिना बुद्धि लगाए और क्या करना है, याद रखना है। बुद्धि लगाए पर बुद्धि होना चाहिए, है कि नहीं। तो वराहराज के बारे में बताता हूँ, वराहराज ला सुरता रखना है मोर भाई हो संगवारी हो। वराहराज वास्तविक संस्थापक, ठीक बात गुरुजी। कौन से वंश के वास्तविक संस्थापक, नल वंश के वास्तविक संस्थापक वराहराज। ये बात सुरता रही कि नहीं रही भैया। अब क्या बताने वराहराज के बारे में कि कोंडा गांव के और अडेंगा से, है कि नहीं, अडेंगा या एडेंगा। तो एडेंगा कहाँ है भैया, कोंडा गांव। यहाँ 29 ठोकान और स्वर्ण मुद्रा मिले खर सोना के, है कि नहीं, स्वर्ण मुद्रा। तो 29 स्वर्ण मुद्रा का खार, तो बोले वराहराज के कहाँ से मिले है, कोंडा गांव। एडेंगा कहाँ है, कोंडा गांव। कोंडा गांव के एडेंगा से 29 स्वर्ण मुद्रा और मिले है काखर वराहराज की। ठीक बात है। ये जो स्वर्ण मुद्रा है ना, वो माँ एक तरफ का बने भैया, तो एक तरफ लिखा है, क्या लिखा है, श्री वराहराजस्य, है कि नहीं। ऐसे उत्कीर्ण है कि नहीं, ऐसे क्या संगवारी हो, वो सिक्का में उत्कीर्ण है, बनी नहीं बनी भैया। तो जो 29 ठोकन स्वर्ण मुद्रा मिले है ना कोंडा गांव के एडेंगा से वराहराज के, उमा का लिखा है, का उत्कीर्ण है, ऐसे प्रश्न पूछते। तो एकदम सिंपल से बात है, का लिखा है भैया, उमा श्री वराहराजस्य लिखा है। और न सिर्फ श्री वराहराजस्य लिखा है, ओखर दूसरा तरफ का है, तो नंदी के चित्र बने हैं, नंदी अंकित है। कौन अंकित है, नंदी। अब नंदी अंकित है, घर से हम ये अनुमान लगा सकत हन कि वराहराज कौन से धर्म के पालन करत रही सोई, शैव धर्म। अरे भैया नंदी मतलब भगवान शंकर के का है, वहां ने कौन है, नंदी है कि नहीं। तो शैव धर्म के कार्य से हर पालन करत रही से, शैव धर्म के अनुयायी, है कि नहीं। तो शैव धर्म के अनुयायी रही से, मतावलंबी रही से, कौन है, वराहराज। न सिर्फ वराहराज, पूरा नलवंश के जितना भी शासक रही से, उन कौन से धर्म पालन करे, शैव धर्म। एक जन अपवाद रही, अपवाद छोड़ना है, कोल्ला बिलासतुंग जो है ना, वो वैष्णव धर्म मानत रही। बाकी जितना भी नलवंश के शासक है वो सब के सब काला मानत रही भैया, शैव धर्म। और धर्म से प्रश्न बिकट बार पूछे भैया कि कौन सा वंश कौन से धर्म के पालन करते, बिकट बार पूछे। देखकर से घोर घोर के बताता हूँ, सोच बैगा करना संगवारी हो, तो मैं क्या सोच बाय याद और रखना है। काला भैया वराहराज ला, तो वराहराज के बारे में क्या बताया हो, अत का फैक्टल ध्यान में रखना है। का भैया देखो एकदम सिंपल सी बात है, वराहराज वास्तविक संस्थापक रही से, कोंडा गांव से एडेंगा से 29 स्वर्ण सिक्का मिले। इस सिक्का में श्री वराहराज से लिखा है, और दूसरा नंदी के चित्र बने, नंदी के अवकाह है, अंकन है, एला याद रखना है। दूसरा एक ना वैभव से प्रभावित होकर के, कहाँ पर बताया हम, देखा था सोन के सिक्का चलावा थे, मतलब बिकट पैसा वाले रही सोई, बहुत वैभवशाली रही सोई, समृद्ध रही सोई, है कि नहीं। तो एक हर वैभव से और प्रभावित होके, है कि नहीं। तो एक वैभव से प्रभावित होकर के वाकटक वंशीय शासक नरेंद्र सेन एक ऊपर आक्रमण कर दिस। कौन है भैया, तो मैं कहूं वाकटक वंश के शासक, है कि नहीं, वाकटक वंश के शासक कौन, नरेंद्र सेन। तो वाकटक वंश के शासक नरेंद्र सेन का करीस भैया, वराहराज के ऊपर आक्रमण करीस, और न सिर्फ आक्रमण करीस बल्कि वराहराज ला पराजित कर दीस। और एक कई ठो क्षेत्र ला का करीस, तो अपन अधिकार में ले लीस, छीन लीस। कौन है, नरेंद्र सेन है। ठीक है, बनी नहीं बनी भैया। तो अत का फैक्ट का करना है संगवारी हो, तो बोले नरेंद्र सेन के बारे में और ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी भैया, बताओ। तो ये होगी कौन,
बहुत इंपॉर्टेंट शासक कौन भैया? वराहराज। तो वराहराज के बारे में का बताओ संगवारी हो? बताओ, ये बात याद रही नहीं रही? वराहराज वास्तविक संस्थापक रही से 29 स्वर्ण सिक्का मिले रही से, जिनमें श्री वराहराजस्य ऐसे उत्कीर्ण है। दूसरा नंदी उत्कीर्ण है, मतलब सहधर्म पालन करते रही से। दूसरा एक वैभव से प्रभावित होकर के ना, वराहराज के वैभव से प्रभावित होकर के वाक्टक वंशी शासक कौन? तो भैया नरेंद्र सेन। वाक्टक वंशी शासक नरेंद्र सेन वराहराज के ऊपर का करीस भैया? तो मैं कह वराहराज के ऊपर आक्रमण करीस और वराहराज ला पराजित करके का करीस? तो एक बहुत सारा क्षेत्र ला छीन लीस, बहुत सारा क्षेत्र ला अपन साम्राज्य मिला लीस। कौन है? नरेंद्र सेन है। ठीक है, तो ये बात ला ध्यान में रखना है। आखिर बारे में वराह राजस्व के बारे में या वराहराज के बारे में बनी नहीं बनी संगवारी हो वराहराज। तो चौथा शासक बताएं भैया कौन? वराहराज। बनी का चौथा शासक वराहराज। अब वराहराज के बाद पांचवा शासक है कि नहीं? चौथा हो वराहराज। अब वराहराज के बाद काला ध्यान में रखना है, इसको ऐसे ऊपर कर देते हैं, है कि नहीं? चौथा वराहराज होगी। अब पांचवा ध्यान में रखना है, वराहराज के बाद कोल्ला ध्यान में रखना है, पांचवा चौथा वराहराज। अब पांचवा शासक, ये पांचवा शासक बिकट इंपॉर्टेंट है। का नारी सुखर? भवदत्त वर्मन। का नारी संगवारी हो? भवदत्त वर्मन। पांचवा नंबर के जो शासक रही से उखर का नाम रही से? भवदत्त वर्मन, है कि नहीं? अब भवदत्त वर्मन के बारे में का सुरता रखना है तुम्हारा, है कि नहीं? तो भवदत्त वर्मन के बारे में याद रखना है भैया, यह बिकट प्रतापी शासक रही। कौन है? भवदत्त वर्मन। ये भवदत्त वर्मन के बारे में कई तो फैक्ट है जिला तुम्हारा का करना है, तो सुरता और रखना है कि नहीं? अब बात करते हैं भवदत्त वर्मन, है कि नहीं? ये जो भवदत्त वर्मन है ना, ये उपाधि रखे रिस। राजा मन के काम है उपाधि रखना, है कि नहीं? कोई दूसरा अगर सम्मान नहीं देते, उपाधि नहीं देता, हमन खुदे रख लेता, है कि नहीं? तो भवदत्त वर्मन एक उपाधि रखे रिस भैया? महाराज। महाराज के उपाधि रखे रिस। एकर अलावा भट्टारक की उपाधि रखे रिस। काखर? भट्टारक। अच्छा जी, भट्टारक की उपाधि काबर रखे रिसे? काबर के जो भवदत्त वर्मन है ना, यार अपन बाई संग अपन गोसैनी संग बिकट माया कराए। अब एकर गोसैनी के नारी इसका, एकर बाई के नारी इसका अचाली भट्टारिका। अचाली भट्टारिका नारी से भट्टारिका, तेखर से ती उपाधि रखे इसका भट्टारक। बनी नहीं बनी? कौन है? भवदत्त वर्मन, है कि नहीं? तो याद रखने का आखिर बारे में भैया भवदत्त वर्मन के बारे में, है कि नहीं? मैं का कहे एकर पत्नी, है कि नहीं? एकर पत्नी जी, एकर बीवी, एकर गोसाइनिन, ओकर का नाम रही से? अचाली भट्टारिका। अचाली भट्टारिका, ऐसे, है कि नहीं? तो अचाली भट्टारिका काखर बाई रही से? अचाली भट्टारिका भवदत्त वर्मन के बाई रही। तेखर से ती यह का उपाधि धारण कर रही से? भट्टारक की उपाधि धारण कर रही से। एकर अलावा महाराज की उपाधि धारण कर रही से। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो बात सुरता रखना है कि नहीं? अब एकर दू जन लइका रिस। के जन लइका रिस भैया? तो मैं कहे एकर पुत्र, दू जन पुत्र रहीस, है कि नहीं? कौन कौन से दू जन रही से भैया एकर पुत्र? तो एक जन के नाम रहीस का अर्थपति भट्टारक। का नाम रही से? अर्थपति भट्टारक, है कि नहीं? यह बड़े बेटा रही से ज्येष्ठ पुत्र रही से, है कि नहीं? ज्येष्ठ पुत्र रही से। एकर दूसरा यह बेटा का नाम रही इसका, तो अर्थपति भट्टारक के छोटे भाई का नाम रही से स्कंद वर्मन। का नाम रही भैया? स्कंद वर्मन, ऐसे नाम रही। बताओ आगे चल के ही मन दोनों जन शासक बनी, पहले बनी और बादे बनी। तो बात का करना है, तो याद रखना है यार, छोटे रही, छोटे मतलब कनिष्ठ पुत्र रही। ठीक बात है। तो दू जने घर लइका रही से काखर भवदत्त वर्मन के बड़े बेटा के नारिस अर्थपति भट्टारक, और छोटे बेटा के नारिस का स्कंद वर्मन। बनी नहीं बनी? ये बात सुरता रही नहीं भैया? तो बात सुरता रखना है कि नहीं? ओकर बाद अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिला ध्यान रखना है काखर बारे में? भवदत्त वर्मन के बारे में, है कि नहीं? तो मैं तुम्हें बता रहे हूँ, सॉरी, भवदत्त वर्मन के और जानकारी कहाँ से मिलते? आप जल्दी बताओ जानकारी। मैं बता दूं भैया, काल के क्लास में बहुत अच्छे से बता रहे हूँ भवदत्त वर्मन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलते? जल्दी बताओ। ऐसे बता रहे हूँ का रिद्धिपुर ताम्रपत्र। कहाँ संगवारी? रिद्धिपुर और ताम्रपत्र। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र से जानकारी काखर मिलते? रिद्धिपुर ताम्रपत्र से भवदत्त वर्मन के बारे में जानकारी मिलते। ये बात ला पूछते तो तुम्हें लगा करना है अच्छा से और याद रखना है। बताओ याद रही कि नहीं रही भैया, है कि नहीं? हम काखर बारे में चर्चा करत हन भवदत्त वर्मन। ठीक है, अब भवदत्त वर्मन के बारे में का फैक्ट तुम्हें बताए हैं।
एकदम सिंपल। भवदत्त वर्मन तो ये उपाधि रखे रही से महाराज और भट्टारक की, ठीक बात है। एक पत्नी का नारी से अचाली भट्टारिका, एक दूसर लड़का दूसर टूरा रही से बड़े बेटक नारी से अर्थपति भट्टारक और छोटे बेटक नारी से स्कंद वर्मन, ठीक बात है। एक जानकारी कहाँ से मिलते, रिद्धिपुर ताम्रपत्र से मिलते, ठीक बात है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र से मिलते, एकदम सही बात है कि भाई रिद्धिपुर ताम्रपत्र से मिलते। अच्छा, का जानकारी मिलते, तो एकदम सिंपल सी बात है, मैं बता रही हूँ का युद्ध मतलब इखर ए भवदत्त वर्मन है ना, भवदत्त वर्मन के जस्ट पहली कौन शासक रही से कोल्ला बताए हैं भैया, तो भवदत्त वर्मन के जस्ट पहली में बता रहे हैं आखिर बारे में वराहराज। ये वराहराज कौन हरवारी से, नरेंद्र सेन, वाकटक वंश से शासक नरेंद्र सेन। ये जो वाकटक वंश है और नल वंश है, वाकटक वंश और नल वंश एक दूसरे के दुश्मन रहे, इधर विकट लड़ाई हुई, ओह खर ऊपर आक्रमण करे, ओह खर ऊपर आक्रमण करे, बस एक दूसरे मार पीट के कुटम कुटाई मचाए रही से बन। कौन मन है, नल वंश और वाकटक वंश के मन। सबसे पहले तो बेचारा वराहराज के ऊपर आक्रमण कर दी, कौन है, नल वंश के शासक सॉरी वाकटक वंश के शासक नरेंद्र सेन। अब जब इला हरवाइस ना तो भवदत्त वर्मन का कहिस नहीं, तय हर मोर पूर्वज हरवाए रहे ना, अब मैं हर काखर ऊपर तो तोर ऊपर आक्रमण करूं। वाकटक वंशी शासक और वाकटक वंश के शासक के ऊपर आक्रमण करिस काखर, तो नरेंद्र सेन तो निपट गिरिस। एक बेटा रही से कौन, पृथ्वी सेन द्वितीय, तो एक बेटा पृथ्वी सेन द्वितीय के ऊपर आक्रमण कर देते कौन, भवदत्त वर्मन है कि नहीं। तो बात है सुरता रखना है, ठीक बात है भाई। तो मैं क्या कहूं, भवदत्त वर्मन का करिस, भवदत्त वर्मन जो है ना और वाकटक वंशीय शासक कौन, तो वाकटक वंशीय शासक पृथ्वी सेन द्वितीय के ऊपर आक्रमण कर दिस, है ना। एक मिनट, पृथ्वी सेन द्वितीय के ऊपर तो काबर आक्रमण करीजिए, अभी तो नरेंद्र सेन है ना, तो नरेंद्र सेन है कि नहीं, इसको सुधार लेना भैया। नरेंद्र सेन वाकटक वंशीय शासक नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण करिस। अब न सिर्फ आक्रमण करिस, इल बिल्कुल हराइस, पराजित करिस कि भैया तय हमारे क्षेत्र में आक्रमण कर रहे, हमारे क्षेत्र जीते तो विकट कुदा कुदा मारी हूं, है कि नहीं। तो जो भवदत्त वर्मन रही से, ये भवदत्त वर्मन हर सीधा आक्रमण करिस काखर ऊपर, नरेंद्र सेन के ऊपर, वाकटक वंश के शासक। ये नरेंद्र सेन एकर से पहली और नल वंश के ऊपर आक्रमण करके और क्षेत्र छीन ले रही, है कि नहीं। तो एकर ऊपर आक्रमण कर दिस कौन है, भवदत्त वर्मन। आक्रमण करिस और हरवाइस कुदा कुदा मारिस, पराजित करिस। अब एकर राजधानी रहीस का नंदीवर्धन, कारिस भैया नंदीवर्धन, तो एकर राजधानी रहीस नंदीवर्धन। नंदीवर्धन लगा कर दिस, तहस नहस कर दिस, तहस और नहस, है कि नहीं। तो तहस नहस कर दी भैया काला, एक राजधानी नंदी वर्धन ला बनी नहीं बनी, और तहस नहस करके और अपन साम्राज्य ला, अपन राज्य ला वापस लालिस, वापस अपन क्षेत्र में मिलालिस, है कि नरेंद्र सिंह लुटेरिस इकर राज्य ला, वो राज्य ला मतलब बहुत सारे क्षेत्र पूरा तो नहीं लुटेरिस, थोड़ा बहुत ला लुटेरिस, ओला का करिस वापस लाइस कौन हा, भवदत्त वर्मन हा। बनी नहीं बनी भैया, ये बात सुरता रखना है आखिर बारे में, भवदत्त वर्मन के बारे में, है कि नहीं। ओखर बाद अब का याद रखना है भवदत्त वर्मन के बारे में, तो एकदम सिंपल सी बात है, ये जो भवदत्त वर्मन है ना, एक स्वर्ण मुद्रा मिले रही, ऐसे बताया नहीं बताया भैया, याद है कि नहीं है। एक स्वर्ण मुद्रा तो केठन, एक स्वर्ण मुद्रा कहाँ से मिले रही से, अडेंगा से, ऐसे बताया है कि नहीं। तो अडेंगा से एक स्वर्ण मुद्रा मिले रही से, इस स्वर्ण मुद्रा में काली खारी से, इस स्वर्ण मुद्रा में श्री भवदत्त राजस्य, ऐसे श्री भवदत्त राजस्य कार्य से उत्कीर्ण रही, है कि नहीं। उत्कीर्ण रही से मतलब लिखाए रही से कामा ओ सिक्का में, अडेंगा में, कोंडागांव अडेंगा में जो सोनक सिक्का मिले एक का खर भवदत्त वर्मन के उनका लिखा रही से उमा श्री भवदत्त राजस्य, ऐसे उत्कीर्ण रही, ठीक बात है। तत् का फैक्टर ध्यान में रखना है, काखर बारे में संगवारी हो, भवदत्त वर्मन के बारे में, ठीक है। तो काका बताया भवदत्त वर्मन के बारे में, तो भवदत्त वर्मन उपाधि रख रही से महाराज और भट्टारक के, है कि नहीं। अभी भवदत्त वर्मन के दूसरे लड़का अर्थपति भट्टारक स्कंद वर्मन, है कि नहीं। एक जानकारी कहाँ से मिलते, विकट इंपॉर्टेंट है जानकारी, रिद्धिपुर ताम्रपत्र से मिलते, ठीक बात है। ये भवदत्त वर्मन जो है ना, वाकटक वंशी शासक नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण करिस और पराजित करिस, ओकर राजधानी नंदीवर्धन ला तहस नहस करिस और अपन क्षेत्र ला का करिस वापस मिलाइस, वापस अपन साम्राज्य में मिलाइस, है कि नहीं। एकर सिक्का स्वर्ण सिक्का एक ठो कहाँ, कोंडागांव एडेंगस प्राप्त हो, जिनमा श्री भवदत्त राजस्य उत्कीर्ण है, श्री भवदत्त राजस्य लिखा है। बनी नहीं बनी, तो ये होगी कौन, भवदत्त राजस्य। अब भवदत्त राजस्य नहीं, भवदत्त वर्मन, है कि नहीं। अब भवदत्त वर्मन के बाद कौन शासक बने भैया, 5वां नंबर में भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन के बाद 6वां नंबर में ओखर बेटा ओखर पुत्र कौन, तो भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टारक शासक बनिस। कौन शासक बनिस, अर्थपति भट्टारक, है कि नहीं।
तो भवदत्त वर्मन के बाद ओखर बड़े बेटा ज्येष्ठ पुत्र अर्थपति भट्टारक का होइस तो शासक बनिस, है कि नहीं? ठीक बात है भाई, ये राजद बन गिस। अब एकर बारे में का जानकारी है? तो सबसे पहले तो उपाधि कि भैया एहू उपाधि रख रही से अपन पापा कस अपन दादा कस, है कि नहीं? छत्तीसगढ़ी में पापा ऊपर नहीं का दादा कहते दादा, है कि नहीं? तो अब एकर बारे में ध्यान में रखना है, का ध्यान में रखना है कि अर्थपति भट्टारक उपाधि रख रही काकर भैया, तो महेश्वर के काकर उपाधि रख रही से महेश्वर महासेनापति, तो उपाधि रख रही से महेश्वर महासेनापति, है कि नहीं? और त्रिपताका, ऐसे 3 विकट लंबे 1 किलोमीटर की उपाधि रख रही से, है कि नहीं? त्रिपताका ध्वज नल नृपति कुला वन्य, ऐसे उपाधि रख रही से कौन है? अर्थपति भट्टारक। का क्या हमें? त्रिपताका ध्वज, त्रिपताका ध्वज नल नृपति कुलावन्य ये उपाधि है। बताओ ऐसे ना हो उपाधि रखते आदमी का 1 किलोमीटर के एक उपाधि रिस कारिस भैया। तो देखो हम बात करते हैं काखर बारे में, अर्थपति भट्टारक के बारे में, है कि नहीं? अब ये जो अर्थपति भट्टारक है ये उपाधि रख रही का उपाधि रख रही से महेश्वर के, यहाँ तक समझ में आते। महासेनापति अपन आप लोग महासेनापति कहा थे, ठीक बात है। ओखर बाद देखो का उपाधि रख रही से त्रिपताका ध्वज नल नृपति कुलावन्य, ऐसे उपाधि रख रही, है नहीं? कौन है? अर्थपति भट्टारक। बनी नहीं बनी एकर अगर मैं कहूँ जानकारी कहाँ से मिलिस भैया, कौन से ताम्रपत्र से एकर बारे में और जानकारी मिलते काखर बारे में अर्थपति भट्टारक, तो काल जोर बता रहे हम, याद है कि नहीं है? केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, कौन सा? केसरी बेड़ा और ताम्रपत्र से जानकारी काखर मिलते संगवारी, तो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से अर्थपति भट्टारक के जानकारी मिलते। बनी नहीं बनी एकर स्वर्ण मुद्रा मिले है, ऐसे बता रहे हूँ, है कि नहीं? तो एकर स्वर्ण मुद्रा कहाँ से मिले है? तो कोंडा गांव के और अडेंगा से मिले है, ठीक बात है। अडेंगा से केठन स्वर्ण मुद्रा मिले है? 2 ठन स्वर्ण मुद्रा मिले है। ये जो स्वर्ण मुद्रा है हम का लिखा है? तो मैं लिखा है श्री, का लिखा है? श्री अर्थपति राजस्य, श्री अर्थपति राजस्य, ऐसे का है? तो मैं लिखा है उत्कीर्ण है, श्री अर्थपति राजस्य लिखा है। कामा वो सिक्का में कहाँ से मिले है? अडेंगा से। कहाँ से मिले संगवारी हो? तो मैं कहूँ अडेंगा, है कि नहीं? तो अडेंगा से मिले है का? अडेंगा कहाँ है? कोंडा गांव में, वहां से 2 सिक्का मिले है। आखिर 2 सिक्का मिले है अर्थपति भट्टारक की। वो सिक्का में का लिखा है? श्री अर्थपति राजस्य, ऐसे लिखा है कि नहीं? अब क्या ध्यान में रखना है कि भैया वाकटक वंशीय शासक, वाकाटक वंशीय, और वाकटक वंशीय शासक कौन? पृथ्वीसेन। क्या याद रखना है? पृथ्वीसेन द्वितीय। तो वाकटक वंशीय शासक पृथ्वीसेन द्वितीय। ये पृथ्वीसेन द्वितीय कौन है? नरेंद्र सेन, है कि नहीं? नरेंद्र सेन के बेटा का नाम पृथ्वीसेन द्वितीय। तो नरेंद्र सेन कौन हरवारी से? एक हरदादा अर्थपति के, खरदादा कौन? भवदत्त वर्मन। ओ हर वारिस काला नरेंद्र सेन ला, ठीक बात है। अब नरेंद्र सेन के लइका पृथ्वीसेन द्वितीय हर अपन दादा अपन बाप कौन? नरेंद्र सेन के बदला लेबर पृथ्वीसेन द्वितीय हर काला हरवा थे अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक ला का कर देते हर? पराजित कर देते। न सिर्फ पराजित करे बल्कि इखर राजधानी अर्थपति भट्टारक, इखर राजधानी कार्य से पुष्करी, है कि नहीं? इखर राजधानी कार्य से पुष्करी। पुष्करी मतलब आज के वर्तमान में भोपालपट्टनम, का कहते होला? भोपालपट्टनम। तो इखर राजधानी पुष्करी मतलब भोपालपट्टनम ला का कर दिस? तहस नहस कर दिस, मतलब नष्ट कर दिस। तहस नहस कर दिस, नष्ट कर दिस। कौन है? पृथ्वीसेन द्वितीय है। ये वाकटक वंश करी से अपन दादा नरेंद्र सेन के बदला लेबर और अर्थपति भट्टारक के ऊपर आक्रमण करीस और पराजित करीस और इखर राजधानी पुष्करी ला नष्ट कर दिस, तहस नहस कर दिस, है कि नहीं? बनी नहीं बनी भैया अर्थपति भट्टारक। तो उसका फैक्टर ध्यान में रखना है आखिर बारे में अर्थपति भट्टारक। का क्या अर्थपति भट्टारक? उपाधि महेश्वर अभी दुनिया भर के देला, याद रखना। त्रिपताका ध्वज नल नृपति कुलावन्य, ठीक बात है। एक जानकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट का है भैया कि एक जानकारी कहाँ से मिली? तो एक जानकारी मिली है केसरी बड़ा ताम्रपत्र से, याद रखना है। एक 2 सोनक सिक्का कोंडा गांव डेंगा से जन्म श्री अर्थपति राजस्य लिखा है। अब इला कौन पराजित करी युद्ध में? कौन हरवाइस? तो वाकटक वंश के शासक पृथ्वीसेन द्वितीय एल हरवाइस। कौन ला? पृथ्वी अर्थपति भट्टारक ला हरवाइस और हरवा के राजधानी पुष्करी का कर दिस भैया, नष्ट कर दिस, तहस नहस कर दिस। बताओ
ये बात समझ आई इसका, बनी नहीं बनी भैया? तो ये होगी अर्थपति भट्टारक, याद रखना है, ठीक है। अब अर्थपति भट्टारक के बाद एक छोटे भाई है कि नहीं, अर्थपति भट्टारक के बाद एक छोटे भाई कौन, जल्दी बताओ, 6 होगी ना। अब 7वां नंबर में शासक कौन बनीस, तो अर्थपति भट्टारक एक और छोटे भाई स्कंद वर्मन शासक बनीस। कौन बनीस भैया? स्कंद वर्मन का होइस तो शासक बनीस, ठीक बात है। अब स्कंद वर्मन जब शासक बनीस तो स्कंद वर्मन जब शासक बनीस तो स्कंद वर्मन के बारे में अब का फैक्ट ध्यान में रखना है कि नहीं? तो स्कंद वर्मन के बारे में का ध्यान में रखना है भैया? एकदम सिंपल से बात है। एक जानकारी कहां से मिले है? पोड़ागढ़ अभिलेख से, पोड़ागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो पोड़ागढ़ अभिलेख से एक आखिर बारे में जानकारी मिलती है ये स्कंद वर्मन के बारे में। तो स्कंद वर्मन के अभिलेख कौन सा है? पोड़ागढ़ अभिलेख। ऐसे पूछते, अरे जो पोड़ागढ़ अभिलेख है ना, ये हर नल वंश के पहली अभिलेख है, नल वंश के। एक से पहले देखो ताम्रपत्र बताया हम, अभिलेख नहीं बताया। ये पहली अभिलेख कौन सा है? तो नल वंश के और प्रथम अभिलेख है। ऐसे प्रश्न पूछ सकते है कि नहीं? तो नल वंश के प्रथम अभिलेख पोड़ागढ़ अभिलेख, पोड़ागढ़ अभिलेख आखिर रही स्कंद वर्मन के, स्कंद वर्मन के जानकारी मिलती, ठीक बात है। ये जो अभिलेख है, ये जो शिलालेख है, वो हर कैसे शुरू होते? तो मैंने एक वाक्य लिखा रही विकट सुंदर का, कौन सा वाक्य? ये वाक्य पूछते का, विजयी है, सॉरी विजयी है, ये तो अभी करंट बात, पहले तो भूत में जायल पढ़ी, भूत में जाबो तो एक आप जी विजयी थे, ओखर बाद विजयी है कि नहीं? तो क्या याद रखना संगवारी हो? विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। क्या? तो बोले विजयी रहेगा, है कि नहीं? तो विजयी थे, विजयी है और विजयी रहेगा, ऐसे लिखा है भैया। कामा ये पोड़ागढ़ अभिलेख में, पोड़ागढ़ शिलालेख में। तो प्रश्न पूछते पोड़ागढ़ शिलालेख में क्या लिखा है, कौन सा वाक्य से शुरू होते पोड़ागढ़ शिलालेख? ऐसे पूछित का बताना है? विजयी थे, विजयी है और विजयी रहेगा, ऐसे लिखा है कि नहीं? और काखर है पोड़ागढ़ अभिलेख स्कंद वर्मन के, काखर संगवारी स्कंद वर्मन के। ये बात सुरता रखना है, रही नहीं रही भैया सुरता। ओखर बाद अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये जो पोड़ागढ़ अभिलेख ना, ओखर हिसाब से पोड़ागढ़ अभिलेख में का लिखा है कि ये जो स्कंद वर्मन है ना, इखर साम्राज्य पूरा नल वंश में जितना भी शासक है, वो सभी शासक में सबसे ज्यादा बड़े, सबसे विशाल साम्राज्य काकर रही से स्कंद वर्मन के रही, काकर स्कंद वर्मन, है कि नहीं? तो स्कंद वर्मन के और साम्राज्य है सबसे ज्यादा रही, सबसे विशाल रही, है कि नहीं? साम्राज्य सर्वाधिक। तो पूछ सकते थे का सर्वाधिक नल वंश में, ठीक है। नल वंश में सबसे विशाल साम्राज्य किस शासक का था, ऐसे पूछित का बता देना है स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन के साम्राज्य सबसे ज्यादा रिसेकर जानकारी कहां से मिलते? पोड़ागढ़ अभिलेख से। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक बात है। अब अभिचन जस्ट बताया का कीखर राजधानी कार्य नल वंश के पुष्करी, है कि नहीं? वो पुष्करी नष्ट कर दे, कौन है भैया? ये देखो पृथ्वी सेन द्वितीय पुष्करी नष्ट कर दे, है कि नहीं? वो जो नष्ट कर दे ना पुष्करी, वो फिर से बसाही, कौन है? ये जो स्कंद वर्मन ही। अब भैया राजधानी रही तो फिर से क्या करी बोला, वो बढ़िया से बसाही, है कि नहीं? तो मैं क्या कहूँ, पुष्करी अपनी राजधानी पुष्करी को क्या किया? पुनः बसाया, है कि नहीं? पुनः और बसाया, कायाकल्प करी जी, पुनः बसाया। अब बोला पोड़ागढ़ के रूप में परिवर्तित करी। अब बोला पुष्करी नहीं कहा, अब कहीं कहा पोड़ागढ़, पोड़ागढ़। तो पोड़ागढ़ के रूप में क्या किया? उसको परिवर्तित, है कि नहीं? बनी नहीं बनी, समझ आइस कि नहीं आइस? तो पुष्करी पुनः बसाइस और पोड़ागढ़ के रूप में का करिस? परिवर्तित करिस। और न सिर्फ परिवर्तित करिस, वहाँ का करिस तो एक बहुत सुंदर विष्णु मंदिर के निर्माण करवाइस। काखर निर्माण करवाइस? तो पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर के निर्माण, विष्णु मंदिर के और निर्माण। ये विष्णु मंदिर के निर्माण कहाँ करवाइस भैया? तो मैं कहे पोड़ागढ़ में, है कि नहीं? विष्णु मंदिर के निर्माण कहाँ करवाइस? पोड़ागढ़ में। मतलब पुष्करी बढ़िया से बसाइस और ओला पोड़ागढ़ के रूप में परिवर्तित करिस और विष्णु मंदिर के निर्माण करवाइस। कौन है विष्णु मंदिर के निर्माण करवाइस? स्कंद वर्मन। आखिर बारे में चर्चा हो संगवारी हो स्कंद वर्मन के, है कि नहीं? तो ये बात सुरता रखना स्कंद वर्मन के बारे में, है कि नहीं? अब का ध्यान में रखना है, का फैक्ट याद रखना है आखिर बारे में स्कंद वर्मन के बारे में। तो स्कंद वर्मन है ना, वाक्टक वंशी शासक देवसेन पराजित करिस। काला वाक्टक वंशी शासक देवसेन लगा करिस भैया, तो पराजित करिस,
है कि नहीं। तो इखर आपसे में झगड़ा चलत है, ओहर वाक्टक वंश नल वंश ला पराजित करत है तो नल वंश के कोनो शासक वाक्टक ला पराजित करत है तो वाक्टक वाले मन नल ला पराजित करत है, बस एक दूसर में उलझे और का करत है तो मन माड़े झगड़ा करत है कि नहीं भैया। तो याद रखने काला वाक्टक वंश सॉरी नल वंशीय शासक स्कंद वर्मन, ठीक है भाई। बनी नहीं बनी तो नल वंशी शासक स्कंद वर्मन के बारे में का फैक्ट है जल्ला अच्छा से याद रखना है का कि एक जानकारी कहाँ से मिलते पोड़ागढ़ अभिलेख से। नल वंश के पहला अभिलेख है, एमा विजयी थे विजयी है विजयी रहेगा ऐसे लिखा है, ठीक बात है। ये जो पोड़ागढ़ शिलालेख है ओखर हिसाब से और स्कंद वर्मन के साम्राज्य पूरा नल वंश में सबसे बड़े साम्राज्य रही, बात ध्यान में रखना है। अपर राजधानी पुष्करी ला पुनः बसाइस, ओला पोड़ागढ़ के रूप में परिवर्तित करीस, वहाँ बहुत अच्छा एक प्राचीन विष्णु मंदिर के निर्माण करवाइस और एक साथ साथ वाकटक वंशीय शासक देवसेन ला का करिस संगवारी हो पराजित करिस। तो वाकटक वंशीय शासक देवसेन ला पराजित करिस, कौन है स्कंद वर्मन है कि नहीं। ये बात ध्यान में रखना है आखिर बारे में स्कंद वर्मन के बारे में, है कि नहीं। अब स्कंद वर्मन के बाद कौन शासक बनिस, सातवां तो स्कंद वर्मन हो गई, है कि नहीं। अब स्कंद वर्मन के बाद शासक कौन बनिस भैया, तो स्कंद वर्मन के बाद आठवां में याद रख लेना है काला स्तंभराज ला, काला याद रखना है स्तंभराज। अब स्तंभराज की जानकारी कहाँ कहाँ से मिले है मैं बताया का तुम मतलब बिल्कुल बताया कहाँ कहाँ से मिले स्तंभराज की जानकारी, है कि नहीं। तो स्तंभराज की जानकारी मिले भैया कुलिया अभिलेख, कहाँ से मिले है कुलिया अभिलेख। ये कुलिया कहाँ है, बालोद में है कि नहीं। तो कुलिया अभिलेख से जानकारी मिलते काखर बारे में, स्तंभराज के बारे में, ठीक है। ये जो कुलिया है ना यहाँ से 55 टोकन और स्वर्ण मुद्रा मिले है, 55 टोकन कहाँ मिले है भैया, तो मैं कहे स्वर्ण मुद्रा मिले है काखर अही स्तंभराज के 55 स्वर्ण मुद्रा कहाँ से मिले है, तो बोले कुलिया से मिले है। जानकारी कहाँ से मिलते, कुलिया अभिलेख से मिलते, ठीक है। स्कंद वर्मन के बारे में, अच्छा सॉरी स्कंद वर्मन नहीं जी स्तंभराज के बारे में, है कि नहीं। अब स्तंभराज के का फैक्ट है, तो ये जो स्तंभराज के कुलिया अभिलेख है ना ओखर से जानकारी मिलते कि वेंगी के चालुक्य शासक कौन, कीर्तिवर्मन प्रथम, कौन क्या भैया मैं वेंगी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम जो है नल वंश के ऊपर आक्रमण करे रही से। वेंगी के चालुक्य और शासक, है कि नहीं। तो वेंगी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन का नारी सोखर कीर्तिवर्मन ये हर का करीस, तो कीर्तिवर्मन है नल वंश के ऊपर आक्रमण करे रहीस, नल वंश के ऊपर आक्रमण करे रहीस। तो नल वंश के ऊपर आक्रमण करे रहीस कौन है, तो वेंगी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन। एखर जानकारी कहाँ से मिलते, तो एखर जानकारी मिलते स्तंभराज के और कुलिया अभिलेख से। बताओ, तो स्तंभराज के कुलिया अभिलेख से हमला ये बात की जानकारी मिलते, तो वेंगी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन हर और नल वंश के ऊपर आक्रमण करे रही। एक साथ साथ स्तंभराज की जानकारी कहाँ से मिलते, कुलिया अभिलेख से। और कुलिया बालोद कुलिया में स्तंभराज के 55 टोकन स्वर्ण मुद्रा और मिले है। ये बात बनी नहीं बनी भैया काखर बारे में, स्तंभ राज के बारे में। तो 8वां नंबर होगा इसका स्तंभराज। अब स्तंभराज के बाद कौन शासक बनी भैया, तो स्तंभराज के बाद 3-4 जन शासक बनी जो हमारे पर इंपॉर्टेंट नहीं है, काबार बोला पूछ भी नहीं करे, है कि नहीं। तो हमारे पर इंपॉर्टेंट नहीं भैया, हमारे पर जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, है कि नहीं। तो अब हमारे पर कौन इंपॉर्टेंट है, तो अब इंपॉर्टेंट है भारी इंपॉर्टेंट है का बिलासतुंग, कला याद रखना संगवारी हो बिलासतुंग, है कि नहीं। कबू कबू ना इला बिलासतुंग नहीं कह के विलासतुंग भी कह देते, का कह देते विलासतुंग, है कि नहीं। इला बिलासतुंग न कह के का कह देते संगवारी विलासतुंग, है कि नहीं। तो बिलासतुंग बोला है विलासतुंग बोला है, एक ही बात है कि नहीं। अपने को क्या करना है, सोच भाई याद रखना है काला। बिलासतुंग कई ठो बुक में ना इला विलासतुंग भी लिखे रही थे, ज्यादा हड़बड़ाई की जरूरत नहीं है, एक ही नाम है दोनों, ठीक है। हमला याद रखना है बिलासतुंग। नल वंश के विकट प्रतापी शासक रही कौन है, ये बिलासतुंग है कि नहीं। तो बिलासतुंग के बारे में कई ठोकन हमला जानकारी मिलते। सबसे पहले तो ये जो बिलासतुंग रही नहीं यार वैष्णव धर्म ला पालन करे, वैष्णव धर्म के अनुयायी रही। अच्छा, अभी वैष्णव धर्म का अनुयायी रही से, लेकिन एक से पहले जितना भी नल वंश के शासक है उमन कौन से धर्म के पालन करे, तो उमन शैव धर्म के पालन करे। लेकिन ये जो बिलासतुंग है ये अकेला अपवाद स्वरूप पूरा अपन वंशज मनला का करीस तो दरकिनार करके और वैष्णव धर्म के पालन करे लगिस, है कि नहीं। तो प्रश्न पूछते कि भैया नल वंश के शासक कौन से धर्म का पालन करते थे, तो का बताना शैव धर्म, का बताना शैव धर्म। नल वंश के ही तो शैव धर्म, लेकिन पर्टिकुलर
अगर शासक के नाम दे के पूछी कि बिलास तुंग कौन से धर्म के पालन करत रही से, तब का बता देना संगवारी हो, तब बताना है का वैष्णव धर्म काखर पालन करत रही से, वैष्णव धर्म के पालन करत रही से, वैष्णव धर्म के अनुयायी रही से। ठीक बात है। ओखर बाद ये जो बिलास तुंग है ना, ये हर सिरपुर के पांडुवंशी शासक, सिरपुर के पांडुवंशी शासक कौन, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन। सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन आखिर बात करत हूं मैं यार। महाशिवगुप्त बालार्जुन के कार्य से समकालीन रहीस, मतलब एक टाइम पीरियड में ये दोनों जन जो है और शासन करत रही से। सिरपुर के पांडुवंश मतलब पूरा उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ के शासक कौन, महाशिवगुप्त बालार्जुन, और दक्षिण छत्तीसगढ़ के शासक कौन, नलवंशी शासक बिलासतुंग। तो दोनों एक ही टाइम में शासन करत रही। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक मध्य छत्तीसगढ़ में, एक दक्षिण छत्तीसगढ़ में। तो सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन रहीस कौन है, बिलासतुंग। ये बात समझ आए इसके भाई, बनी नहीं बनी बिलासतुंग के बारे में जानकारी। अब ओकर बाद अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिलासतुंग के बारे में, जिला हमला जानना जरूरी है कि नहीं। तो एक अभिलेख प्राप्त हो हमला कहाँ से, राजिम से, है नहीं। कहाँ से भैया, कहाँ से जानकारी मिलती है एक बारे में, तो बोले राजिम अभिलेख या राजिम शिलालेख। ठीक, समझ आई इसकी नहीं आई, बनी नहीं बनी भैया, राजिम शिलालेख। तो राजिम शिलालेख काखर है, ऐसे प्रश्न पूछते। तो सबसे पहले यही याद रखना है कि राजिम शिलालेख काखर है भैया, बिलासतुंग के। काखर राजिम शिलालेख बिलासतुंग के, ये बात ध्यान में रखना है। ये जो राजिम शिलालेख है ना, ये हर 700 से 740 ईस्वी के बीच के है, मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी, है कि नहीं, 7वीं 8वीं शताब्दी के अभिलेख है ये राजिम अभिलेख है। ये जो राजिम अभिलेख है ये हर 7वीं 8वीं शताब्दी के काय भैया अभिलेख है। बनी नहीं बनी भैया, है कि नहीं, तो ये ध्यान में रखना है कि नहीं। सबसे पहली बात करते हैं काखर बिलासतुंग, बिगट इंपॉर्टेंट है भैया, वैष्णव धर्म के अनुयायी रही से, सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के और समकालीन रहीस। बनी नहीं बनी भैया। ओखर बाद एक जो अभिलेख है कौन सा, राजिम अभिलेख, कब से कब के बीच के अभिलेख ऐसे माने जाते विद्वान के द्वारा, 700 से 740, मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच के अभिलेख रही कौन है, राजिम अभिलेख, है कि नहीं। ये जो राजिम अभिलेख है संस्कृत भाषा में, कौन से भाषा में संगवारी हो, संस्कृत भाषा में, है कि नहीं। और कौन सा लिपि में, तो कुटिल नागरी लिपि, कौन सी लिपि, कुटिल नागरी और लिपि में। तो कौन सा भाषा में के ही, तो का बता देना है। ये जो राजिम अभिलेख है ये कौन सा भाषा में, संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा में, संस्कृत भाषा में। और कौन से लिपि में, तो कुटिल नागरी लिपि में लिखा है। बनी नहीं बनी। उसके बाद दुर्ग गोपाल, दो जन आदमी के नाम याद रखने, एक नाम रहा इसका दुर्ग गोपाल, तो ये दुर्ग गोपाल सुरता रखना है। ठीक बात है, एक नाम याद रखने का दुर्ग गोपाल, और एक नाम याद रख लेना का दुर्ग गोपाल। कहाँ गए जी, ठीक है। अरे ससुर, एक तो दुर्ग गोपाल, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। पहले तो याद रखना का दुर्ग गोपाल। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आखिर बारे में राजिम शिलालेख। ये जो राजिम शिलालेख है ये 700 से 740 ईस्वी के बीच के, मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा में लिखा है, कुटिल नागरी लिपि में लिखा है। एक रचयिता कौन है, मैं अभी तो मतलब बताने की कोशिश करते हूँ, काला रचयिता भैया, रचयिता है दुर्ग गोपाल का है, रचयिता ऐसे लिखाते का जी, सही लिखा है रचयिता। तो अगर प्रश्न पूछी का कि राजिम शिलालेख के रचयिता कौन है, तो का बता देना है दुर्ग गोपाल। का बताने संगवारी, दुर्ग गोपाल, है नहीं। अब जनाब व्यक्ति रही से नाम रही इसका दुर्ग, एक नाम मुझे याद नहीं आते, दुर्ग सिंह, दुर्ग स्तंभ मैं भी दुर्ग सिंह, इसको एक बार कंफर्म करके बताऊं। एक कार्य से उत्कीर्णक रही से, मतलब कोई तो खोद खाद के लिखी हुई है जी शिलालेख ला, तो वो शिलालेख के रचयिता कौन रही से, दुर्ग गोपाल। और उत्कीर्ण कौन कर रही से, तो दुर्ग सिंह या दुर्ग राज, ऐसे कुछ नाम रही सोखर। देख एक बार कंफर्म कर लेना, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया। अब आगे आओ का है, का चीज है जिला तुम्हारा ध्यान में रखना है, जिला तुम्हारा और पढ़ना है, जो पेपर में पूछते, है कि नहीं। तो जो राजिम शिलालेख है ना, एक से प्राचीन छत्तीसगढ़ के बहुत सारा काम मिलते हैं, मतलब जानकारी मिलती है कि नहीं।
ये बात ला ध्यान में रखना है। प्राचीन और छत्तीसगढ़ के का होते तो जानकारी मिलते और साक्ष्य मिलते हमन ला, है कि नहीं। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ के अब बारे में बहुत सारा जानकारी मिलते। ये बात ला का करना है तो मैं कहे ध्यान में रखना है कि नहीं। आखिर बारे में बिलासतुंग के बारे में पढ़ा था, है ना। अब का इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये जो राजिम अभिलेख है या राजिम शिलालेख है एकर से बिलासतुंग के पिता के बारे में जानकारी मिलती। आखिर बिलासतुंग के और पिता, तो बिलासतुंग के पिता कौन रहे भैया, विरूपाक्ष। कौन रहे, विरूपाक्ष। तो बिलासतुंग के पिता विरूपाक्ष और बिलासतुंग के पिता के साथ साथ ओखर दादा, है नहीं, बिलासतुंग के दादा ओला बोलते पितामह, पितामह। तो बिलासतुंग के पिता विरूपाक्ष और पितामह पृथ्वीराज के बारे में हमन ला जानकारी मिलते। आखिर बारे में पृथ्वीराज के बारे में जानकारी मिलती है। दू जन के बारे में हमन ला अब जो राजिम अभिलेख है, राजिम शिलालेख है ओखर से जानकारी मिलती है। तो राजिम शिलालेख से काखर काखर जानकारी मिलती है, तो बिलासतुंग के पिता विरूपाक्ष के बारे में और बिलासतुंग के पितामह पृथ्वीराज के बारे में हमन ला का होते तो जानकारी मिलती है। ये बात बनी नहीं बनी संगवारी हो, सुरता रही कि नहीं रही, तो सुरता रखेल पड़ी, है कि नहीं। तो ये होगी राजिम शिलालेख, ये का करना है तो ध्यान में रखना है कि नहीं। अच्छा जी, राजिम शिलालेख के बाद अब का ध्यान में रखना है एक बारे में, तो एक बारे में ध्यान में रखने का राजीव लोचन मंदिर। काबर के जो बिलासतुंग है ना यहर राजिम में राजीव लोचन मंदिर के का कर रही से निर्माण और करवा रही, ठीक है। तो काले याद रख लेना है राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर ये बिकट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछते कि राजीव लोचन मंदिर के निर्माण कौन करवा रही, तो राजीव लोचन मंदिर के निर्माण करवा रही कौन, बिलासतुंग। ये बात में ध्यान में रखना है कि नहीं। नलवंशी शासक बिलासतुंग जो है और राजीव लोचन मंदिर के निर्माण करवा रही से एक बेटे रही एक जन मर गई से, मतलब अपन स्वर्गवासी पुत्र के स्मृति, है कि नहीं। तो स्वर्गवासी पुत्र के और स्मृति बनवा रही काला ए मंदिर ला, है कि नहीं। तो अपन स्वर्गवासी पुत्र के स्मृति में और बिलासतुंग राजीव लोचन मंदिर के निर्माण करवा रही, बनी नहीं बनी। ये मंदिर के निर्माण कब करवा रही से, तो 700 से और 725 ईस्वी के बीच में, मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी में निर्मित है। कौन हा, तो 7वीं 8वीं सदी में और निर्मित है भैया ये जो राजीव लोचन मंदिर है। कहाँ के, राजिम के। अच्छा यह पूछ सकते कि कहाँ है, तो राजीव लोचन मंदिर कहाँ है भैया, ये राजिम में है कि नहीं। राजिम कहाँ है, तो बोले राजिम गरियाबंद में है। तो गरियाबंद के राजिम में राजीव लोचन मंदिर है। राजीव लोचन मंदिर के निर्माण नलवंशी शासक बिलासतुंग करवारी से अपन बेटा स्वर्गवासी मरे हुए पुत्र के स्मृति में निर्माण करवारी से 7वीं 8वीं शताब्दी में निर्मित है का राजीव लोचन मंदिर। ये जो राजीव लोचन मंदिर है एक आखिर मंदिर है भगवान विष्णु के मंदिर है। आखिर मंदिर भैया तो भगवान और विष्णु के मंदिर है कि नहीं। काबर भगवान विष्णु मंदिर है, मंदिर के निर्माण करवा से है। काबर के ये जो बिलासतुंग है यार वैष्णव धर्म के पालन करे, वैष्णव धर्म के अनुयायी से तेखर से विष्णु मंदिर के निर्माण करवाई, है कि नहीं। लेकिन नल वंश के मन कौन सा धर्म के अनुपालन करे, ऐसे कही का बता देना शैव धर्म। लेकिन अगर कही कि बिलासतुंग जो है कौन सा धर्म के पालन करे, तो का बता देना है वैष्णव धर्म। बनी नहीं बनी। यह विष्णु मंदिर है कौन सा भैया, राजीव लोचन मंदिर है। यह पंचायतन शैली में निर्मित है। काम है पंचायतन और शैली, तो पंचायतन शैली में निर्मित है का भैया राजीव लोचन मंदिर। बनी नहीं बनी। तो पंचायतन शैली का है, अब कई जन के माथा पिरात हुई मैं जाना था। एकदम सिंपल से बात है, पंचायतन मतलब बीच में से मेन मंदिर रही थे, है कि नहीं। ऐसे जी बीच में एक ठोकन हमार जो मुख्य मंदिर है और थे, है कि नहीं। तो बीच में का है भैया मुख्य मंदिर थे और छोटे छोटे 4 ठो और मंदिर थे। ऐसे छोटे छोटे 4 ठो मंदिर थे, है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 ठो मंदिर होगी, बीच में एक ठोकन और चारों दिशा में 4 ठो, तो कुल मिलाकर के 5 ठो मंदिर होगी। तेखर से इस शैली का कहते थे पंचायतन शैली। पंचायतन शैली मतलब बीच में मुख्य मंदिर थे और चारों मुड़े 4 ठो छोटे छोटे मंदिर थे। ऐ शैली में जो मंदिर बनते ओला कहते का पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली में निर्मित है का, तो बोले राजिम के राजीव लोचन मंदिर। तो जो राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नलवंशी शासक बिलासतुंग करवारी से 7वीं 8वीं शताब्दी में करवारी से भगवान विष्णु के मंदिर है, पंचायतन शैली में निर्मित है। ठीक है, ये बात का ध्यान में रखना है।
एक अलावा ये जो राजीव लोचन मंदिर है, राजीव के राजीव लोचन मंदिर एक जीर्णोद्धार कौन करे रहीस, कौन करवाए रहीस, ऐसे भी पूछते। तो एक जीर्णोद्धार करवा रही से कलचुरी शासक पृथ्वीसेन द्वितीय के सेनापति जगतपाल देव। कौन करवा रही भैया, जगतपाल करवा रही। ठीक है, ध्यान में रखना है, कलचुरी शासक पृथ्वीसेन द्वितीय के सेनापति रहीस कौन है, जगतपाल। जगतपाल राजीव लोचन मंदिर के अवनिर्माण करवा रही से, मतलब नहीं, राजीव लोचन मंदिर के जीर्णोद्धार, निर्माण तो बिलासपुर करवा रही से, जीर्णोद्धार करवा रही कौन है भैया, तो याद रखना है का कलचुरी शासक और पृथ्वीसेन, पृथ्वीसेन नहीं, कलचुरी शासक के सेनापति रहीस कौन भैया, जगतपाल देव। तो जगतपाल देव ध्यान में रखना है, लिख लो का जगतपाल का करवा रही से, तो जगतपाल जो है राजीव लोचन मंदिर के जीर्णोद्धार करवा रही। जगतपाल का करवा रही भैया, तो याद रखना जीर्णोद्धार करवा रही से ये राजीव लोचन मंदिर के। ठीक है, तो अत का फैक्ट याद रखना है, आखिर बारे में अत का चीज ध्यान में रखना है, बिलासतुंग के बारे में। विकट महत्वपूर्ण शासक रही इसके कौन है, बिलासतुंग। बनी नहीं बनी, अब बिलासतुंग के बाद अब काला याद रख लेना है, तो मैं क्या बिलासतुंग के बाद ए वंश के अंतिम शासक कौन रही भैया, एहुल याद रख लेना है कि नहीं। तो नल वंश के अंतिम शासक कौन रही भैया, तो याद रखना नरेंद्र थबल, नरेंद्र और थबल। ये नरेंद्र थबल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो नरेंद्र थबल के बारे में बस अतके याद रखना है कि जो नरेंद्र थबल है ना, यार नल वंश के अंतिम शासक रही। ठीक है, नल वंश के अंतिम शासक रही से ये बात सूरता रखना है। एक अलावा अवकाश सूरता रखना है कि जो नल वंश है ये वंश ला कौन समाप्त करीस, नल वंश के अंत कौन करीस, तो कलचुरी वंश के मन कौन करीस भैया, कलचुरी वंश के और शासक मन नल वंश ला समाप्त करीस, नल वंश के अंत करीस। है ना, तो नल वंश ला समाप्त कौन करीस, नल वंश के अंत कौन करीस, ऐसे पूछित बता देना है, कलचुरी वंश। ठीक बात है, नल वंश के अंतिम शासक कौन रही से, तो बताना है नरेंद्र थबल, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भाई नरेंद्र थबल। तो नल वंश के अंतिम शासक नरेंद्र थबल, कलचुरी वंश के मतलब का करीस, तो नल वंश ला समाप्त करीस। ये बात ला ध्यान में रखना है, बनी नहीं बनी। नल वंश में सबसे इंपॉर्टेंट काला याद रख लेना है, बिलासतुंग ला, है कि नहीं। बिलासतुंग वैष्णव धर्म के पालन करत रही से, लेकिन बाकी जो नल वंश के शासक रही से वो मनहर शैव धर्म के पालन करे, शैव धर्म के अनुयायी रही से। ये बात ला का करना है, बहुत अच्छा से गांठ बांध के याद रखना है। ठीक बात है, ओखर बाद एक अभिलेख कहां से प्राप्त हुए, राजिम अभिलेख से। राजिम में का करीस, राजीव लोचन मंदिर के निर्माण करवाए कौन है, बिलासतुंग। आज का फैक्ट बिकट इंपॉर्टेंट है, बारे में क्या करना है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये होगा इसका छत्तीसगढ़ में नलवंश, बिकट इंपॉर्टेंट है भैया, है ना नलवंश, एला अच्छे से क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज नलवंश समाप्त हो गई, अब बाकी कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।